बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 11 नंबर क्लास है हमारी फोटोशॉप CSS की। आज की क्लास में हमारी क्लास टूल्स बार में जो है ना क्रॉप टूल्स से मुतालिक है कि क्रॉप टूल्स को किस तरह यूज़ किया जा सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम एक इमेज को लेंगे, उस पर क्रॉप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक इमेज खोलता हूँ यहाँ पर इसको। अब इस पर अगर क्रॉप टूल्स ये इजीली यूज़ होता है। जैसे हम आपके मोबाइल, आजकल तो ये डिजिटल मोबाइल है और स्मार्टफ़ोन है, उसमें भी आप कोई तस्वीर लेते हो, उसके बाद आपको क्रॉप्स का निशान आ जाता है। यही निशान होता है जो यहाँ पे फ़ोटोशॉप पे मौजूद है। इसी को आप यूज़ करेंगे तो उसी की बात आपने जैसे आप नॉर्मली वहाँ पर यूज़ करते हैं, यूँ कहाँ से भी आप खींचे, ऊपर करें नीचे करें। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर है ये तो अभी किसी कैटेगरी में नहीं है, ओरिजिनल रेटियो में भी नहीं है। उसके बाद स्क्वायर में अगर आप इसको करेंगे, जैसे कि हम इंस्टाग्राम वगैरह पे जो यूज़ होता है स्क्वायर में, जैसे मैं स्क्वायर पर मैंने एक चेक लगाया, तो अब जहाँ से मैं ऊपर नीचे छोटा कर दूँगा तो ये स्क्वायर बड़ा छोटा होगा, यानी एक तरफ से छोटा नहीं होगा। जैसे मैं नीचे खींचता हूँ तो सिर्फ नीचे बड़ा नहीं होगा, उस तरफ स्क्वायर। ये चूँकि हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर में 1/1 और 4/5 और 8 बाई 8.5/11 भी है। इसी तरह किसी भी साइज़ में आप रख सकते हो, लेकिन बेहतर क्या है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी यानी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरों का काम करते हो, तो उस हवाले से आपने यहाँ पे स्क्वायर को यूज़ करें। वरना आप स्क्वायरिंग जो ऑप्शन है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करके जहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसी तरह आप क्रॉप करके एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद क्रॉप में होता क्या है कि ये बक़िया जो हिस्सा होता है आपकी तस्वीर का, ये डिस्कार्ड हो जाता है, डिलीट नहीं होता, नॉर्मली ख़त्म नहीं होता बिल्कुल, बल्कि ये मौजूद होता है। जैसे मैं एंटर करता हूँ, जैसे मैं एंटर किया, एंटर करेंगे आप या यहाँ पर जो है ना क्रॉप के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल Z के ज़रिए से अंडू करता हूँ, फिर मैं क्रॉप का आइकन लेके इसको क्रॉप करता हूँ। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन में दिखाना मकसूद है। असल में यहाँ पर है डिलीट क्रॉपेड पिक्सल। ये जो आप देख रहे हो, ये जहाँ तक हमने क्रॉप किया है, उसके अलावा जो बक़िया हिस्से हैं, अगर आप ये चाहते हो कि ये हमारे क्रॉपेड के बाद जहाँ हम जो तस्वीर को क्रॉप करें उसके बाद ये डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, हमें ये बाद में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर चेक लगाएंगे। तो जैसे ही आप चेक लगाएंगे, जो आपका जो बक़िया हिस्सा होगा तो बिल्कुल यानी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसको आपको गुंजाइश नहीं होगी। जबकि मैं चेक नहीं लगाऊंगा, तो जब आप चेक नहीं लगाएंगे तो आपका जो बक़िया हिस्सा है वो मौजूद रहेगा, दोबारा आप उसको ला सकेंगे। तो एंटर से जैसे मैंने क्रॉप किया, अब उसके बाद मैं अगर दोबारा बढ़ाना चाहूँ तो ये देख रहे हैं वही हिस्सा दोबारा आ रहा है। यानी अगरचे मैंने ये क्रॉप किया है, उसके बाद अगर मैं भी बढ़ाना चाहूँ तो वो मौजूद है। जबकि मैं इस पर डिलीट क्रॉपेड पिक्सल पर अगर चेक लगा दूँ तो आपको मैं बता देता हूँ कि उसके बाद हमारा हिस्सा दोबारा नहीं आएगा। जैसे मैंने एंटर किया, अब अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो ब्लैंक एरिया आएगा। ये देख रहे हैं हमारी तस्वीर परमानेंटली ख़त्म हो गई है, जो बक़िया हिस्सा है। इसमें अंडू करता हूँ। तो उसके बाद में आपको एक और चीज़ है क्रॉप टूल्स में, सबसे अहम चीज़ है जिसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और नॉर्मली वो फ़ोटोग्राफ़र यूज़ करते हैं। कभी अगर आप पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बनवाने जाते हो तो कैमरा लेके जब वो तस्वीर निकालते हैं तो तस्वीर आपकी कुछ टेढ़ी सी नज़र आ रही होती है, या निकाल देने के बाद टेढ़ी होती है, तो उसको सीधा कैसे करते हैं उसकी एक मिसाल मैं आपको इस तस्वीर दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक तस्वीर है, उसको मैं ओपन किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एरिया है, जो स्काई है हमारा, यहाँ से कम नज़र आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी पहाड़ नुमा जो जगह है ये थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही है। यानी आपकी तस्वीर थोड़ी टेढ़ी हो तो उसको सीधा करने के लिए क्या आप क्या करेंगे, क्रॉप टूल लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रेटिंग पर जो है ना चेक लगाएंगे, क्लिक करेंगे। चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्ट्रेचिंग पर जो है ना क्लिक करेंगे और यहाँ पर सीधी एक दार ले लेंगे। यहाँ से जितनी जगह है, ये याद रखें कि जितनी जगह होगी उसी एरिया को यानी सीधा करना है। तो उसी से शुरू करेंगे। यहाँ से जैसे मैं शुरू करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जो एरिया होगा वो बिल्कुल सीधा हो जाए, ये टेढ़ा नज़र ना आए। तो आपने सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर
पहुंचा के छोड़ना है, कोई एंटर वेंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये यहाँ पर क्रॉप करने के लिए रेडी है। आपको आप दिखा रहे हैं कि ये आपको शायद मालूम होगा कि जिस तरह हमारी एरिया किस तरह थी, हमारी तस्वीर थोड़ी टेढ़ी थी। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आपको वाज़ेह फ़र्क आ रहा होगा कि हमारी तस्वीर पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। तो ये बड़ा बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र के लिए ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं। मैं अंडू करता हूँ इसको, तो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर हमारी इस तरह थी, अब इस तरह है। ये आपको अभी साफ वजाहत हो गई होगी। अब उसके बाद में एक और टूल्स हैं इसी क्रॉप टूल्स में, जिसको ज़्यादातर अच्छा क्रॉप टूल्स में इसी स्टेटमेंट में जो है ना एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हम ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं। ये आजकल तो ये आपका एंड्रॉयड मोबाइल में भी ऐप आ गए हैं, उस ऐप के मदद से भी आप कोई चीज़ स्कैन कर लेते हो। तो स्कैन के बाद अगर कोई चीज़ टेढ़ी नज़र आ रही हो या टेढ़ी हो तो उसको आप नॉर्मली सीधा कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करता हूँ, इस बुक को ओपन किया, यहाँ आप इसकी पेज को लेना चाहते हैं तो क्रॉप टूल्स में से जो दूसरा नंबर पर है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल्स हैं, इसको आप लेंगे। इसको लेने के बाद आप यहाँ इस सफ़े को हमें चाहिए ताकि हम इसको खुल के साफ़ पढ़ें, तो आपने यहाँ पर इस कोने पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर नीचे आना है। ये आपके सामने 3D नुमा ये जो है ना एरिया सेलेक्ट करेगा। फिर इस कोने पे आना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट होने के बाद आपको मालूम हुआ होगा कि आप हमारी एक सफ़ा सेलेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर दबाना है। एंटर दबा देने के बाद आप देखें हमारा जो ये देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारा जो सफ़ा था वो मुकम्मल जो है ना क्रॉप हो के बिल्कुल सीधा आ चुका है। उसके बाद में आपको एक अहम चीज़ ये जो टूल्स में मुतालिक हैं और ये है कि जैसे हम कोई तस्वीर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी ये तस्वीर है, मैं एक तस्वीर ओपन करता हूँ, उसमें आप लोगों को कुछ ख़ास दिखा देता हूँ। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि जैसे मैं क्रॉप टूल लेता हूँ, क्रॉप टूल लेने के बाद अगर हमें इस तस्वीर की साइज़ देखनी है, साइज़ इसकी तकरीबन है 83 बाई 55 इंच 72 रेजोल्यूशन है। ये बड़ी हाई तस्वीर है। अब मैं चाह रहा हूँ अगर किसी जगह मुझे ये तस्वीर चाहिए हो, इसका साइज़ जो है ना तकरीबन 100 बाई 60 हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अगर मैं यहाँ से क्रॉप करूँगा, ऊपर करूँगा तो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली एरिया हमारी खाली नज़र आ रही होती है। और इस तरफ भी अगर बढ़ाना चाहूँ तो ये भी खाली नज़र आ रही होती है, हमारी तस्वीर प्रॉपर तरीके से बड़ी नहीं हो रही। उसके अलावा भी अगर आप बड़ी करना चाहें, यहाँ से जैसे मैं न्यू पेज लेता हूँ, आपके सामने मैं न्यू पेज लेता हूँ, इसको 90 बाई 60 कर देता हूँ 72 रेजोल्यूशन पे और ओपन करता हूँ। तो आपकी जो तस्वीर थी पीछे, अगर मैं उसको लेना चाहूँ, जैसे मैं इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट कॉपी और इसी में जो है ना वी पेस्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं हमारी तस्वीर यहाँ आ चुकी है। लेकिन मैं इसको अगर बढ़ाना चाहूँ कंट्रोल टी के मदद से, ये देख रहे हैं ये बढ़ रही है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, साथ में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी जो है ना लंबी हो रही है, तो जिसकी वजह से बदनुमा नज़र आ रही है हमारी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तस्वीर हमारी बदनुमा नज़र आ रही है, असल तस्वीर हमारी इस हालत में थी और अब किस हालत में हो गई है। तो इस चीज़ को ख़त्म कैसे करेंगे, इस चीज़ का कि हमारी तस्वीर भी बढ़ जाए और हमारी तस्वीर बुरे भी न लगे, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ जाना होगा एडिट में कंटेंट एवर स्केल जो है ना इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपनी तस्वीर को यहाँ से बढ़ाएं। ये देखें तस्वीर हमारी बढ़ रही है और कोई ख़राबी हमें नज़र नहीं आ रही। कंटेंट एवर ये बड़ा स्पेशल फीचर है इसमें फ़ोटोशॉप में। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप का न्यू वर्जन है तो उसमें आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपको क्रॉप टूल्स में ही जैसे जाएंगे, आप क्रॉप टूल्स की मदद से इसको जैसे बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर है क्रॉप टूल्स की मदद से जैसे आप इस एरिया को बढ़ाएंगे, इस एरिया को ये ख़ुद कवर करेगा यहाँ से। जैसे यहाँ पर डिलीट क्रॉपेड पिक्सल का एक लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चेक लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पिक्सल डिलीट हो जाएंगे। तो न्यू वर्जन अगर आपके पास हो तो यहाँ पर उसके कंटेंट अवेयर का भी ऑप्शन आया होगा, आप उस पर चेक लगाएंगे और एंटर करेंगे तो ये कंटेंट अवेयर ऑटोमेटिकली उस एरिया तक ख़ुद ब खुद आपकी तस्वीर बढ़ा देगा।
एडिट पर जाना और कॉन्टेंट अवेयर पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप यहाँ से कॉन्टेंट अवेयर पर चेक लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्टेंट अवेयर ख़ुद ब खुद ही कंप्लीट कर लेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने हवा।